हेडफोन लगा लीजिए और आज की कहानियों को पूरा सुनिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं पहले जो जिंदगी जीता था वो ही बहुत अच्छा था। मैं पहले अपने परिवार के साथ समय बिताता था, वो ही बहुत अच्छा था। दोस्त लोग सताते थे, हंसाते थे, घूमते थे। स्कूल बहुत अच्छा था हमारा। मेरा वो गांव, मेरे रिश्तेदार, खुद में मैं बहुत खुश था वहां पर। लेकिन जब से मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, तब से मैं हर एक रात घुट घुट कर रहता हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिसमें मैं ठीक से खुश रह पाया हूँ। मैं हूँ मनीष और ये है मेरी कहानी। पिछले कुछ महीनों से जो भी हो रहा है मेरे साथ, मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। 2017 19 नवंबर मैं अपने पढ़ाई छोड़कर मुंबई गया। वहाँ एक गैराज में काम किया 3 साल तक। वहाँ से कोलकाता में मैंने एक अपना सेकेंड हैंड मोबाइल का शॉप खोला, जिससे मेरे पास ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। और दिक्कत इस बात पर नहीं है, बल्कि दिक्कत तो इस बात पर है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के कमरे में कुछ गड़बड़ी है। जब मैं ये कमरा किराए पर ले रहा था तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं जब बीच में अपने घर से 1 महीने बाद वापस आया, तब से ही इस कमरे में जब भी मैं सोता हूँ, मेरे चलते हुए फैन में कुछ भयानक सी आवाज़ होती रहती है, वो भी पूरी रात भर। पूरा कमरा जैसे मौत के दीवारों जैसा अलग दिखने लगता है, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो जाता है। एक दिन तो हद ही हो गई जब मैं अपने दुकान के काम निपटाकर शाम के समय वापस आया। और इतना जल्दी आने का कारण था शनिवार का हाफ डे, और आकर मैं अपने फ़ोन से घर पर वीडियो कॉल में बातें कर रहा था। और मैं मेरे माँ के साथ बात कर ही रहा था कि तभी मेरे माँ ने मुझसे कहा, मनीष बेटा, तेरे पीछे से कोई गुजरा अभी। मैंने अभी देखा कि कोई तेजी से गुजरा है तेरे पीछे से। तभी मैंने कहा, अरे कोई नहीं है माँ। और जब मेरा बात करना ख़त्म हुआ, तब मैंने फ़ोन को साइड में रख के सोचने लगा कि इस रूम को क्या मैं छोड़ दूं। लेकिन नहीं, मैं इस रूम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही ऐसा मकान मिला है मुझे जिसमें मुझे मकान मालकिन खाना बना कर देता है। मैंने ख़ास तौर पर यह कमरा खाना पाने के वजह से ही लिया है, और ज़्यादा किराया भी नहीं है। मैं ये सब सोच ही रहा था, तब भी मेरे छत के ऊपर से किसी के ताली मारने की आवाज़ आ रही थी। मैं चकरा गया, क्योंकि कोई छत पर कैसे जा सकता है जबकि मैं दूसरे मंजिल यानी आखिरी मंजिल में ही हूँ, और छत में जाने के लिए कोई भी सीढ़ी ही नहीं है। मैं ऊपर गया डरते डरते। बगल में कुछ ईंटें ऐसी थी जिनको पकड़ के ही छत पे जाया जा सकता है। और उसी तरह मैं जब छत के ऊपर गया तो मुझे एक 6.5 फुट का आदमी दिखा, जो कि मेरे तरफ पीठ करके हाथ में लगे खैनी को हाथ से मारते जा रहा था। जबकि तभी मैंने उससे पूछा, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उसने बिना पीछे मुड़े ही जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने अगर सुन लिया तो शायद ही विश्वास करोगे। ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने अपने मकान मालिक को फ़ोन लगाने के लिए मोबाइल निकाला ही था कि तभी उसने कहा, किसी को बुला के कोई फ़ायदा नहीं, आत्माएं सभी को दिखती नहीं।
मुझे उसकी ये बातें सुनकर बहुत हंसी आई और मैंने कहा, क्या आत्मा? हाँ, देख, बचपन में ही ना अकेले अकेले कब्रिस्तानों में गुलाटी मारता था, वो भी रात के समय। 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश कर ली थी मैंने जीवन में, और तू कहता है कि आत्मा? हाँ? मेरी हंसी अचानक रुक गई जब मैंने देखा सामने जो आदमी था वो अब वहां नहीं था। मैं मन ही मन उलझन में फंस गया और बड़ी मुश्किल से छत से उतर ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे दीवार से खींचकर फेंक दिया। मुझे बहुत जोर से लगा था। मुझे कुछ लोगों ने मेरे कमरे में ले जाकर सुलाया और सहारा दिया, मरहम बाल्म वगैरह वगैरह लगाया, और उन्होंने पूछा कि मैं गिरा कैसे, तो मैंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया। वो सब कुछ पल में ही चले गए। मुझे अब भी बहुत दर्द हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चोट कम लगी थी, लेकिन कोई हड्डियों को अंदर से ही निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह सुबह हुआ। मैंने मेरे भाई को गांव से बुलाया और मेरे मकान मालिक ने भी डॉक्टर बुलाया, मरहम पट्टी करके दी, और आखिर में मुझे मेरे भाई के साथ घर भेज दिया गया। और मेरे अपने गांव आते ही परेशानी बंद हो गई थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। घर आने के 4 दिन बाद मैं जब खाना खा रहा था, तब मेरे पैर में अचानक एक चाकू गिर गया। मेरे चीख से सब मेरी ओर आ गए और मैं क्या ही करता। चाकू ऐसे पैर में घुसी थी जैसे वो गलती से नहीं गिरी थी, जैसे उसे कोई जानबूझकर मेरे पैर में घुसाया था। हॉस्पिटल में जाकर इंजेक्शन लगाना पड़ा। मुझे मेरे भाई ने पूछा, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, एबनॉर्मल है ये सब। तेरे पैर में चाकू ऐसे गिरा कि वो चाकू घुस गया। तू छत से नीचे उतर रहा था और तू गिर गया, जबकि तू बचपन से ही पेड़ों में चढ़ने में बिल्कुल आगे था। फिर ये सब केवल 5 दिनों में ही हुआ। लेकिन अगर ये सब इत्तेफाक है, तो फिर खाते समय जो चाकू घुसा था, तेरे पास माँ बैठी थी, तो किसने घुसाया तेरे पैर में चाकू? तब मैंने उसे आखिर में सब कुछ बता ही दिया। मेरे उस पुराने कमरे के फैन के आवाज से लेकर मेरे छत से गिरने और उस आदमी के दिखने तक सब कुछ मेरे भाई को मैंने बता दिया। और तभी हम घर गए। सोने का समय हो चुका था। रात के बज रहे थे 11। मेरे परिवार में मेरे भाई और मेरा बहन, लेकिन वो अभी हॉस्टल में है, और मेरे पिता, उसके बाद मैं, हम 5 लोग ही हैं। लेकिन मैं इतना सब कुछ सोच रहा था कि तभी मैंने कुछ हंसी की आवाज़ सुनी, जो कि मेरे बगल में सोए हुए मेरे भाई से आ रही थी। मैंने उसे कहा कि हंस क्यों रहा है, मुझे सोने दे। तो तभी उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहा था ना, आत्माएं सभी को नहीं दिखती। मैं हताश होकर डर के मारे बिस्तर से कूदकर पीछे की तरफ बिना देखे भागने की कोशिश की, और तभी मेरे सामने जो लंबे लंबे टेबल रखी हुई थी, वो सारे मेरे टकराने के कारण मेरे ऊपर गिर चुके थे। मैं लहूलुहान होकर दर्द से कर्राहने लगा था, और मेरा भाई भी उठ चुका था। वो मुझसे बातें करते करते मुझे हॉस्पिटल ले जा रहा था, बाइक में मेरे पिता के साथ। मैं कुछ बोलने और सुनने के हालत में नहीं था। तब मैं बेहोश हो गया और सीधे आंख खुली तो हॉस्पिटल में मेरे जान पहचान के लोग मुझे देखने के लिए आए थे, लेकिन
जब मेरे भाई संतोष को पता चला कि मैं अब चलने के हालत में हूँ, तब उसने मुझे और मेरे पिता को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। 2 घंटे तक गाड़ी चला और आखिर में वहां पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम सब वहां थे जहां पर मैं रेंट पर रहता था। संतोष ने तांत्रिक को बुलाया था और एक बार फिर मैंने सबको सब कुछ बताया कि कैसे ये सब होने लगा। और तभी संतोष ने कुछ नोटिस किया। उसने उस घूमते हुए फैन के तरफ देखा जहां मैं रहता था। उस फैन के वजह से ही तांत्रिक बाबा और मेरे भाई संतोष को दोनों को शक हुआ। संतोष ने सब्बल लेकर जोर से छत पर मारा और कुछ बार मारते मारते रेत निकलने लगा और फिर उन रेतों में से कुछ हड्डियां निकलने लगी। आधे घंटे में पूरे घर में इतनी गंध फैल गई थी कि हालत देखकर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस लोगों ने तो पहले हम पर ही शक किया था, लेकिन कुछ हमारे खिलाफ उन्हें सबूत नहीं मिला और हम घर वापस आ गए। उन पुलिस वालों ने शायद लाश को दफना दिया होगा और हमने भी बहुत पूजा पाठ करके ही इस परेशानी से छुटकारा पाया है। और अब तो मैं उस किराए के मकान में कभी नहीं जाऊंगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए कि अगली कहानी किस पर बनाएं और लाइक भी कर दीजिए।